तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर में कोई ताबूत रखा हो तो उसमें क्या रहस्य छुपा हो सकता है? क्या उसमें सिर्फ लाश होती है या फिर कुछ और भी? कहानी शुरू होती है। एक बूढ़ा आदमी था। उसकी एक पुरानी सी दुकान थी। उस दुकान में हमेशा अंधेरा सा माहौल रहता। लोग कहते थे उस दुकान में कुछ अजीब है। सबसे अजीब था उस दुकान के कोने में रखा हुआ एक ताबूत। हाँ, बिल्कुल असली ताबूत। लोग पूछते, बाबा, ये ताबूत यहाँ क्यों रखा है? बाबा बस मुस्कुरा देते और धीरे से जवाब टाल देते। पर उस ताबूत को वह रोज साफ करता था। उस पर कभी धूल जमने नहीं देता था। लेकिन रात को कुछ अजीब होता। हर सुबह दुकान का दरवाजा टूटा हुआ मिलता। कुंडी चकनाचूर पड़ी रहती, जैसे किसी ने बाहर से नहीं अंदर से जबरदस्ती तोड़ा हो। बूढ़ा आदमी रोज नया ताला लगाता, पर अगली सुबह वही हाल। टूटे दरवाजे पे हमेशा अजीब निशान बने होते। कभी कीचड़ के धब्बे, तो कभी फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई मिलती। गांव वाले कहते, ये दुकान अभिशप्त है, इस ताबूत में कुछ रहस्य छुपा है। पर बूढ़ा कभी मानता नहीं था। रहस्यमयी बच्ची है। को दिन दुकान के सामने खेल रही एक नन्ही सी बच्ची हंसते हंसते दुकान में चली आई। उसकी मासूम आंखें सीधे उस ताबूत पर टिक गईं। वह धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंची और अचानक उसके पैरों से खून टपकने लगा, जैसे उसमें किसी अदृश्य चीज पर कदम रख दिया हो। बूढ़ा घबरा गया। बच्ची चीखते हुए भागी, लेकिन खून की बूंदें ताबूत तक जाती हुई दिखी। बूढ़े ने बच्ची को बाहर धकेल दिया और जल्दी से ताबूत पर हाथ फेरा, जैसे किसी को शांत कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। ताबूत का सच धीरे धीरे लोगों ने ध्यान दिया कि ताबूत कभी खुला नहीं, पर कभी कभी उसमें से फुसफुसाने की आवाज आती, धीरे धीरे मंत्र बोल रहा हो। बूढ़ा उस आवाज को सुनकर रो पड़ता। उसकी आंखों से आंसू बहते। लोगों को शक हुआ कि उस ताबूत में बूढ़े की पत्नी का शव है। हाँ, उसकी पत्नी सालों पहले मर चुकी थी, पर बूढ़े ने उसे दफनाने से इनकार कर दिया था। उसने उसकी लाश ताबूत में रखकर दुकान में छुपा लिया और रोज उसकी देखभाल करता। लेकिन वह सिर्फ लाश नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी कैद था, कुछ अमानवीय, डरावनी रातें। आ होते ही दुकान से चीखें सुनाई देती। कभी औरत की सिसकियां, कभी हंसी, कभी दरवाजे पर जोरदार चोट। लोगों ने कई बार देखा, रात में ताबूत के पास परछाइयां खड़ी रहती, लंबे लंबे बाल, सफेद कपड़े और लाल चमकती आंखें। पर बूढ़ा कभी उस ताबूत को हटाने नहीं देता। कई बार गांव वाले आते, कहते, बाबा, इसे जला दो, दफना दो। लेकिन बूढ़ा चीख पड़ता, ये मेरी पत्नी है, कोई इसे छू नहीं सकता। घटनाएं बढ़ने लगी। दिन ब दिन हादसे बढ़ने लगे। कभी किसी का दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी घर में फूलों की माला टूटकर गिर जाती, कभी किसी को रात में महसूस होता कि कोई उसके बाल सहला रहा है। औरतें कहती कि जब वे दुकान के पास से गुजरती तो किसी औरत की रोने की आवाज आती। एक दिन कुछ लोग जबरदस्ती आए और ताबूत उठाने लगे। बूढ़ा पागल की तरह उन पर टूट पड़ा। कोई मेरी पत्नी को नहीं ले जाएगा, वे यही रहेगी। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और बूढ़े को अकेला छोड़ दिया। अंतिम रात, उस रात बूढ़ा दुकान में बैठा था। उसकी गोद में उसकी बीमार पोती बैठी थी। छोटी बच्ची ने फल खाने की जिद की। बूढ़े ने सेब निकाला और उस ताबूत के पास बैठकर उसे काटने लगा। तभी उसका हाथ कांप गया और पल जमीन पर गिर पड़ा। सेब लुढ़कता हुआ सीधे ताबूत के सामने आ रुका और अचानक ताबूत हिला। धीरे धीरे उसका ढक्कन खिसकने लगा। अंदर से एक काली सड़ती हुई हड्डी वाला हाथ बाहर आया। उस हाथ ने सेब को पकड़ लिया। छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी और बूढ़ा जन हो गया। ताबूत से धीरे धीरे एक चेहरा बाहर निकला, सड़े हुए मांस से ढका हुआ चेहरा, पर आंखें लाल जलती हुई और होंठों से खून टपक रहा। वह चेहरा और कोई नहीं, बूढ़े की पत्नी का था। अंत का डर पत्नी ने ताबूत से झुककर बच्ची की ओर देखा और भयानक हंसी हंसने लगी। उस हंसी की गूंज से पूरा गांव कांप उठा। बूढ़ा भागने की कोशिश भी न कर सका। उसका दिल वहीं रुक गया और वह ताबूत के पास गिर पड़ा। उसकी आखिरी सांस अपनी पत्नी का नाम पुकारते पुकारते निकली।
कहते हैं उस रात के बाद बूढ़े का शव भी उसी ताबूत में चला गया। अब ताबूत में पति पत्नी दोनों की आत्माएं कैद है और उनकी भटकती रूहें हर रात दुकान में नाचती है।